नमस्कार, मैं श्वेतांग पांडे। आप लोगों के बीच आज आया हूँ यूजीसी 2026 का मुद्दा ले। बहुत तरह के पोस्ट हमने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वगैरह वगैरह जगह पे देखा। लोग रील बनाना भी शुरू कर दिए हैं। तो हमने इसको समझा कि आखिर ये है क्या यूजीसी। ये बहुत ही घटिया कानून है। हम कहते हैं हमारी मांग है। हम ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान सरकार है उसके विरोधी हैं, उसके आदमी नहीं ना। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं है, किसी के आदमी नहीं है। हम बस इतना मांग करते हैं सरकार से कि ठीक है, आप यूजीसी कानून बनाइए, लेकिन अगर कोई कंप्लेन करता है तो उस पे निष्पक्ष तरीके से उसका जांच हो, और अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन अगर दोषी नहीं पाया जाता है तो कंप्लेन करने वाले पे कार्रवाई हो। बस इतना हमें रिलीफ चाहिए इस लॉ में। मैं भी एक सवर्ण हूँ। मैं यहाँ आके कह रहा हूँ तो कुछ लोगों को लगेगा कि सवर्ण है इसलिए कह रहा है, लेकिन मैं उससे ऊपर उठ चुका हूँ। मैं उस जात पात उसमें मैं अब नहीं हूँ। मैं उससे ऊपर उठ चुका हूँ। मेरे लिए जात पात कोई मायने ही नहीं रखता है। लेकिन फिर भी इस तरह का हरकत, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम एक दूसरे से हाथ मिला के चलेंगे, बटेंगे तो हमारी विकास नहीं होगी। एक तरफ खुद बांटने की काम कर रही है। अब कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको क्या पता होगा कि कौन ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है। इसके लिए तो आप एक कोड दे दीजिए कि ओबीसी के लिए नीला कोड हो गया, जनरल के लिए उजला ड्रेस हो गया, एससी के लिए ऑरेंज ड्रेस हो गया, एसटी के लिए येलो ड्रेस हो गया। कोड लगा दीजिए, तब ना हम लोग हम और हमारे जैसे स्टूडेंट जाएंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो देखेंगे कि नहीं नहीं, अच्छा ये एससी से आते हैं, ये ओबीसी से आते हैं, तो उनसे अलग रहेंगे। उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे। इंटरेक्ट करेंगे, स्वाभाविक है। जो भी स्कूल लाइफ से लेके और कॉलेज लाइफ जो होता है, 25-26 साल तक, मैक्सिमम 28 साल तक लोग का कॉलेज लाइफ खत्म हो जाता है। तो इस उम्र में थोड़ा सा, हम भी उसी उम्र में है तो थोड़ा सा वो रहता है। अब किसी से छोटा मोटा बात भी होगा, वो जाके कंप्लेन कर देगा, और उसका परिणाम होगा कि एक मतलब निर्दोष आदमी का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो हमारी मांग वही है कि अच्छी है, हम इस एक्ट का स्वागत करते हैं, लेकिन एक विशेष टीम का गठन हो जिसका काम सिर्फ होगा कि यूजीसी के तहत जो कंप्लेन जाएगा उसका जांच करना, निष्पक्षता से जांच करना, और अगर गलत पाया जाता है तो कंप्लेन करने वाले पे कार्रवाई हो। इससे निकलने का उपाय, अब ये तो हम मांग रखे कि इस मांग है हमारा, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं हमारा वोट लेके या आपका वोट, किसी का वोट लेके, उनकी मन की मर्जी है। वो चाहते हैं कि ऐसा रूल आए, तो वो तो हमारी सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको ओबीसी एससी एसटी किसी को फायदा नहीं देना है। उनको एक तरह का राजनीतिक, अपने राजनीतिक कैरियर को प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी लाया है। अगर उनको फायदा देना होता तो मैं जो कह रहा हूं वो नियम लागू हो जाता, लेकिन उनको तो एससी एसटी को भी फायदा नहीं देना है, ओबीसी को भी फायदा नहीं देना है। एक दूसरे से इसी में उलझा के वो उस पर फंसाने का केस करेगा, वो उस पर करेगा, इसी सब में उलझा के रखना है ताकि लोगों का दिमाग विकास की ओर ना जाए। अगर लोग का दिमाग खाली होगा तो उसका मांग बढ़ेगा ना, और उसको उलझा देंगे इसी सब में तो क्या है, कोई मांगे नहीं रहेगा। उसके बाद इससे निकलने का, अब तो ये एक तरह का मानिए, ऐसा मेरे वीडियो से कोई भी ओबीसी एससी एसटी ये नहीं ले कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हम आपका दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, करते थे, करते रहेंगे, लेकिन हम इस कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। हम इस सरकार के सवर्ण के प्रति जो मतलब खुनस है, सवर्ण के प्रति ही खुनस नहीं है, एससी एसटी ओबीसी सबके प्रति खुनस है। वो उसके भी नहीं है, वो किसी के नहीं है। वो इसलिए नहीं ला रहे हैं कानून जो उससे एससी एसटी ओबीसी को फायदा हो। इसलिए कानून ला रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी
जनरल सब लड़ जाए और हमारा दाल गलते रहे। इससे हमें याद आ रहा है कि अंग्रेज के टाइम में फूट डालो और राज करो का एक पॉलिसी था। अब लगता है कि फिर राजनीति में वो पॉलिसी आना शुरू हो गया है कि फूट डालो राज करो। हम जनरल, हम ओबीसी, हम एससी एसटी एक हैं। इस बात को हम लोग को साथ लेके चलना है। बाकी बात ये एक तरह का वायरस है, जैसे कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस तो आ गया, लेकिन अब वायरस को तो खत्म नहीं किया जा सकता था। वैसे तो ये कानून आ गया, अब इसको तो खत्म नहीं किया जा सकता है। खत्म तो जो वहां सत्ता में बैठे हुए वही करेंगे, और उनको तो खत्म करना है नहीं। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, सोचनीय विषय है। इस पे हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली के एक अलंकार अग्निहोत्री सर, उन्होंने रिजाइन दे दिया। एक आईएएस लेवल का पदाधिकारी अगर रिजाइन दे रहा है तो मामला जरूर संगीन होगा, क्योंकि उस जगह तक पहुंचने में बहुत बहुत परिश्रम होती है। एक आईएएस बनने के लिए कितना परिश्रम होता है ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। मैं उसका अनुसंधान किया हूं। बहुत टफ है, और उस जगह पे पहुंच के वो रिजाइन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि मामला बहुत बहुत ही सेंसिटिव है। अब क्या किया जाएगा, सरकार तो मानेगी नहीं। धरना प्रदर्शन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को करना चाहिए, अशांतिपूर्ण तरीके से नहीं करना चाहिए, नहीं तो 2-4 गो एक्ट फिर हम लोग पे भी लगा दिया जाएगा। उनका तो वही मन से है कि जो है सो अशांतिपूर्ण तरीके से करे, 2-4 गो एक्ट लगा देंगे, सब उलझ के रह जाएगा। तो ये कभी नहीं करना है कि कोई तरह का अशांतिपूर्ण काम करना है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना है, अंतिम सांस तक रखना है। मान गई सरकार, मान गया कोरोना वायरस तो वापस चला जाएगा, नहीं माना तो हम लोग वैक्सीन बना लेंगे। और वैक्सीन ऐसे बनाएंगे कि हम लोग स्वर्ण संगठन, पूरा इंडिया का तो थोड़ा टफ है, लेकिन बिहार का स्वर्ण संगठन का मैं निर्माण करूंगा। और स्वर्ण संगठन में सभी स्वर्ण रहेंगे, और अगर किसी पे कंप्लेन होता है तो सरकार तो उसकी जांच करवाएगी ही करवाएगी, स्वर्ण संगठन अपने खर्च से उसकी जांच करवाएगी और उसके साथ लड़ेगी। अगर वो झूठे पाए जाते हैं तो उनके साथ स्वर्ण संगठन खड़ा रहेगा। स्वर्ण संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा। जितना स्वर्ण की संख्या, अगर एक एक रुपया सब योगदान देंगे तो उससे एक आदमी का अगर उस पे झूठा आरोप लगा है तो उसका जांच होके और उसको न्याय दिलाने तक का हम लोग का यात्रा संपन्न होगा। तो स्वर्ण संगठन का हम शुरुआत करेंगे जब कोई आईएएस अधिकारी अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, इतना इतना मतलब इतना वो कर दिया देश के लिए, तो हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं। और उस स्वर्ण संगठन के जो चेयरमैन होंगे वो हमारे अलंकार अग्निहोत्री सर होंगे। उनसे मैं बात करूंगा और उन्हें उस संगठन का चेयरमैन बनाऊंगा और उस संगठन को धीरे धीरे चलाऊंगा। मेरे पास न उतना पैसा है, न पावर है, न पैरवी है, न कोई नेता है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और एक बात उन सवर्णों के लिए कहूंगा जो बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हमारे व्हाट्सएप पे भेज रहे थे कि भू से भूमिहार, र से राजपूत, फिर ब से आपका हो गया ब्राह्मण, और लॉ से लाला जी। तो उस समय हमको भेजा गया था, हमको अच्छे से याद नहीं है, हर कास्ट का लिखा हुआ था कि कितना विधायक है, तो उसको अगर जोड़े तो 71 विधायक है। आज 71 में से 7 गो विधायक हमारे इस कानून के विरोध में खड़ा है, नहीं खड़ा है, उनको मतलब ही नहीं है। ऐसे ये बात हम फिर साफ करना चाहते हैं कि नेता का कोई जात नहीं होता है, उसे निष्पक्ष रहना चाहिए। अगर आप नेता हैं और कहते हैं कि नहीं हम सावर्ण हैं, सावर्ण के लिए, गलत बात है। आपको सबके लिए काम करना है, ना कि सावर्ण के लिए काम करना है।
लेकिन आपका ये थेसिस कब रहता है? जब वोट नजदीक आता है और लोग इतने वो हैं कि उनके झांसे में आ जाते हैं, हम काहे सावन को वोट देंगे? जब सावन का 7 विधायक भी हमारे साथ खड़ा नहीं है इस समय, तो हम काहे आपको वोट देंगे? तो इसका, अब तो ये कोरोना वायरस आ गया है, हो सकता है कि इसका थोड़ा सा इफेक्ट कम है, हम लोग के मांग से थोड़ा सा जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका मन पिघले, थोड़ा सा इसका इफेक्ट कम है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इफेक्ट ना भी कम है, हम लोग पे हावी हो जाए कोरोना वायरस। तो इसके लिए हम लोग इसका वैक्सीन कोविशील्ड बनाना शुरू कर दिया है। मैंने तो वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया है और लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी वैक्सीन बनाइए, हमारा सहयोग कीजिए वैक्सीन बनाने में। हम लोग एक संगठन बनाएंगे, सौर संगठन उसका नाम होगा, और अगर कोई भी गलत तरीके से फंसाए जाते हैं तो उनका हम लोग खुल के मदद करेंगे, आर्थिक रूप से होकर लेकर के हर तरह से उनकी मदद करेंगे और उनके लिए हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी।